सीएसके को पहले मैच से पहले ही बड़ा झटका लग गया और एमएस धोनी 15 दिन के लिए काफ इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। और बड़ा सवाल यह है कि एमएस धोनी की जगह पर खेलेगा कौन, क्योंकि एमएस धोनी की इंपॉर्टेंस इस टीम में अभी भी बहुत है। वैसे अगर आप देखो तो एमएस धोनी को जगह बनानी ही थी यंग प्लेयर के लिए, लेकिन शुरुआती मैचेस में माहौल भी बन गया था, शायद प्लानिंग भी सेट हो गई होगी और एमएस धोनी का रोल भी डिफाइन हो गया होगा जब तक उनको खेलना था। अब कौन खेलेगा ये बड़ा सवाल रहेगा। दावेदार दो हैं, एक तो उर्विल पटेल हैं और दूसरा कार्तिक शर्मा है। देखो उर्विल पटेल खेलेंगे तो उनको चाहिए टॉप ऑर्डर में जगह, खेलने के लिए वो नीचे भी खेल सकते हैं, एबिलिटी है उनके पास, पावर पैक शॉट्स लगा सकते हैं। बट नेचुरली अगर आप देखो तो कार्तिक शर्मा लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने की काबिलियत रखते हैं, इवन फिनिशिंग में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सिलेक्शन उसी हिसाब से होना चाहिए। बाकी जो सीएसके की टीम दिख रही है उसमें ये क्लियर ऑलरेडी हो चुका है कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ओपन करेंगे, क्योंकि आयुष मात्रे ने शायद कहा कि वो 3 नंबर बल्लेबाजी करना चाहते हैं। कहा तो है उन्होंने नंबर 3 बल्लेबाजी करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस बल्लेबाजी लाइनअप में आयुष मात्रे की भी जगह है या नहीं है, उसका एक रीजन है। मैं आपको बताता हूं क्यों आयुष मात्रे की जगह नहीं है अगर वो ओपन नहीं कर रहे। तो ये पूरा जो बैटिंग ऑर्डर है सीएसके की टीम का, वो आप देखेंगे तो सारे के सारे बैट्समैन ऐसे हैं जो सामने छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली स्पिनर्स को टेक ऑन करेंगे, डाउन द ग्राउंड पावर पैक शॉट्स लगाते हैं। कोई भी ऐसा बैट्समैन इस सीएसके के बैटिंग ऑर्डर में नहीं है जो स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलता हो स्पिनर्स के खिलाफ। तो इसलिए इस टीम में चाहिए सरफराज खान, और ये टैक्टिकल चीज थी, इसी वजह से ऑक्शन में सरफराज खान को सीएसके की टीम लेके आई थी। ये चीज पिछले सीजन भी चेन्नई सुपर किंग्स ने आइडेंटिफाई की थी कि हमारी बल्लेबाजी में कमजोरी है, इसी वजह से सरफराज खान को उन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन में खरीदा है। और अगर खरीदा है तो मुझे लगता है फिर इस्तेमाल भी करेंगे। अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, किस मैच में किस बॉलिंग के खिलाफ कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आगे आपको पता लग जाएगा। बट आई थिंक अगर आप टैक्टिकल उस पर जाएं तो सरफराज खान का नंबर 3 खेलना बनता है। दूसरा फिर उनकी फॉर्म जैसी रही है अभी, डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह जिस तरह की खेल करके आ रहे हैं, और वो अब कंप्लीटली एक T20 बैट्समैन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब ही इज नो मोर अ टेस्ट बैट्समैन जो उनके बारे में बात होती थी। हालांकि वो टेस्ट में भी बहुत तेज बल्लेबाजी करते थे, लेकिन तब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी उनके साथ कि वो सामने उतने ज़्यादा छक्के नहीं लगाते थे, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बिहाइंड द विकेट, वो सब शॉट्स थे उनकी बल्लेबाजी में। लेकिन एक नया सरफराज खान अभी आपको देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है उनकी यूटिलिटी इस टीम में रहेगी। 4 नंबर शिवम दुबे हो जाते हैं, डिवॉल्ट ब्रेविस 5 हो गए, 6 नंबर आई थिंक प्रशांत वीर को खिलाना पड़ेगा। अगर आप चेन्नई का बैटिंग ऑर्डर देखो तो इसमें लेफ्ट हैंडर्स ही नहीं है, इवन स्क्वाड में लेफ्ट हैंडर्स नहीं है। तो शिवम दुबे और प्रशांत वीर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बैट्समैन हैं और दोनों फिर थोड़ा सा डिफरेंस के साथ खेलेंगे। इन आई मीन कि 4 नंबर जो है वो शिवम दुबे खेल रहे होंगे और 6 नंबर प्रशांत वीर खेल रहे होंगे, क्योंकि वो टेक्टिकली आप हैंडल करना चाहेंगे कि लेफ्ट आर्म स्पिन अगर बॉलिंग हो रही है तो फिर आप दोनों में से एक क्रीज पर कम से कम जो है वो जरूर मौजूद रहे। ऐसे में कार्तिक शर्मा को नंबर 7 पर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, कर सकते हैं, उनके पास नेचुरल एबिलिटी है और भले ही उतना एक्सपीरियंस नहीं हो फिनिशिंग का, बट स्टिल जो टैलेंट और एबिलिटी पर आप जाएं तो मुझे लगता है कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर जो है वो यहाँ पर जेमी ओबर्टन का ऑप्शन इनके पास है। हालांकि 7 नंबर पर या प्रशांत वीर की जगह पर खिलाने के लिए इनके पास अमान खान जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो भी हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर में इनके पास रामकृष्णा घोष भी हैं। बट चूंकि प्रशांत वीर के साथ फिनिशिंग, लेफ्ट आर्म स्पिन और लेफ्ट हैंडर होना ये चीज़ें ऐड होती हैं, तो प्रशांत वीर श्योर शॉट प्लेयर हैं, वो खेलेंगे हर हाल में, क्योंकि उनको ना खिलाने से कई सारे टेक्टिकल डिसएडवांटेज जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को रहने वाले हैं। देन 8 नंबर में जेमी ओबर्टन की बात कर रहा था, ऑलराउंडर में मिल गया, नंबर 8 पर बैट्समैन में मिल गया, तो ये प्लेयर रहने वाले हैं। फिर अकील हुसैन का खेलना सब्जेक्टिव रहेगा और आई थिंक ये इम्पैक्ट प्लेयर रहेगा। अकील हुसैन की जरूरत पड़ेगी तो खेलेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं खेलेंगे। उस जगह पर तब फास्ट बॉलर इस्तेमाल हो जाएगा, माइट भी मैट हेनरी इस्तेमाल होंगे या स्पेंसर जॉनसन। अब स्पेंसर जॉनसन से बढ़िया तो आप मुकेश चौधरी को खिला लें, क्योंकि ऐसा कोई खास कारनामा उन्होंने किया नहीं और इंडियन फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है चेन्नई सुपर किंग्स के पास कि वो खिला सकते हैं। तो एक नौमा प्लेयर मान लीजिए वो हो गया, अंशुल कंबोज और खलील अहमद भी खेलेंगे, नूर अहमद हो गए। तो इनकी ये 12 जो बन रही है वो अच्छी है। इनके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन भी ठीक ठाक हैं, स्पिन बॉलिंग भी ठीक ठाक है, बैटिंग डेप्थ भी ठीक ठाक है। और आई थिंक चेन्नई अगर आप पिछले सालों के मुकाबले देखो तो एक्सपीरियंस थोड़ा कम जरूर हुआ है, बट टीम जो है वो वर्सेटाइल नज़र आ रही है, अच्छा मुकाबला हो सकता है। अब आगे जो आरआर की टीम है वो भी थोड़ा सा ना
इनएक्सपीरियंस टीम है और कुछ कुछ चीज़ें उनके लिए भी खाली रह गई। सैम करन का बड़ा झटका लग गया उनको, हालांकि उन्होंने रिप्लेसमेंट ले लिया, सनाका को लेके आ गए, तो उनके लिए भी चैलेंजेस हैं, टेक्टिकल चैलेंजेस उनके लिए भी हैं कि यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ओपन कर रहे हैं। सिमरन हेटमायर भी ऊपर बल्लेबाजी करना चाहते हैं क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के लिए जैसा किया उन्होंने नंबर 3 पर खेल करके, लेकिन मिलेगा नहीं उनको। यही दोनों ओपन करेंगे, जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी, और इसमें सोचना भी नहीं चाहिए क्योंकि 2 बेस्ट बैट्समैन जो आपके ओपनिंग में है वही करने चाहिए। अब आप अगर उसमें टैक्टिक्स घुसाएं कि नहीं यार एक राइट हैंडर चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप अमन राव को लाएंगे तो फिर बाकी अपनी बल्लेबाजी कैसे एडजस्ट करेंगे, फिर आप कर नहीं पाएंगे। आप उसमें ज़्यादा फंसेंगे अगर आप यहाँ पर अननेसेसरी राइट हैंडर जो है वो घुसाने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक ये दोनों ओपन करने चाहिए। रेयान पराग वैसे ही 3 खेलना चाहते थे, उनको 3 नंबर मिल जाएगा, 4 फिर ध्रुव जोरेल आ जाएंगे। अच्छा, पिछले सीजन ध्रुव जोरेल जो खेल रहे थे 6 नंबर 7 नंबर, तो वो 9 रन भी नहीं बने थे 1 ओवर में, तो वो भी एक चीज़ एसोसिएट तो होती है कहीं ना कहीं उनके साथ। और नंबर 4 खेलने को मिलेगा तो ज़्यादा लंबी पारी खेल सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो वर्सेटाइल बैटिंग है उनके पास, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं प्ले में आती है। 5 हेटमायर हो जाते हैं। 6 नंबर पर फरेरा या सनाका में से एक ऑप्शन रहेगा। आई थिंक अभी सनाका के साथ जाना चाहिए क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है फिनिशिंग का, श्रीलंका की कप्तानी भी कर रहे हैं, प्लस फास्ट बॉलिंग का एलिमेंट भी देंगे ना, क्योंकि आपको बैलेंस चाहिए कहीं ना कहीं। अगर आप सिर्फ 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलते हो तो आपको चौथा फास्ट बॉलर सनाका के रूप में चाहिए, और उनका एक्सपीरियंस और सारी चीज़ें मिला के आई थिंक उनके साथ जाना चाहिए। वैसे जब सनाका नहीं थे तो फरेरा बनता था क्योंकि फरेरा विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, हालांकि विकेट कीपिंग के लिए तो ध्रुव जोरेल हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। आई थिंक स्टिल ये टैक्टिकल रहेगा, हो सकता है कि ये इंपैक्ट प्लेयर ही इस्तेमाल करें, यहाँ पर भी दोनों में से किसको खिलाना है उसके बेसिस पर तय करें। फिर एक शुभम दुबे का भी ऑप्शन रहेगा, तो अगर शुभम दुबे का ऑप्शन रहेगा तो ये दोनों इंपैक्ट प्लेयर नहीं हो पाएंगे, ये दोनों में से कोई एक श्योर शॉट खेलेगा। एंड शुभम दुबे वाली जगह आपको देखनी पड़ेगी कि आपको जब बल्लेबाजी में अगर ज़रूरत है तब तो आप शुभम दुबे को खिलाएं, जैसे एसआरएच ने किया कि उनको लगता अगर लिविंगस्टन की ज़रूरत है तो लिविंगस्टन को खिलाते, उनको लगा नहीं कि लिविंगस्टन की ज़रूरत है यहाँ पर तो उन्होंने नहीं खिलाया। तो ऐसे ही इनके लिए शुभम दुबे है कि शुभम दुबे की ज़रूरत लगेगी तो बल्लेबाजी करवाएंगे, और अगर नहीं लगेगी तो उसकी जगह पर एक इंडियन फास्ट बॉलर ले लेंगे। अब वो माइट भी तुषार देशपांडे हों, सुशांत हों या युद्धवीर हों, इनमें से कोई एक देखना पड़ेगा, तो ये चीज़ रहेगी। फिर रविंद्र जडेजा जो है वो नंबर 8 के प्लेयर हो जाते हैं इनके लिए, रवि बिश्नोई नंबर 9 के प्लेयर हो जाते हैं, जोफ्रा आर्चर 10 हो जाते हैं, संदीप शर्मा रहेंगे, वो तो श्योर शॉट हैं, और 12वें प्लेयर जो है वो नांद्रे बर्गर हो जाते हैं। तो इनकी भी अगर आप टीम देखो तो उसमें फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस में नांद्रे बर्गर, जोफ्रा आर्चर अच्छा डुओ है। अगर चल गया ना तो ये तगड़ा फास्ट बॉलिंग का अटैक बनने वाला है। बैकअप में आपके पास संदीप शर्मा हैं, और अगर शुभम दुबे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी तो आई थिंक दे शुड गो विद सुशांत मिश्रा। और सुशांत मिश्रा इनके लिए वन चेंज गेंदबाजी भी कर सकते हैं, डेथ ओवर में भी इनको थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा, क्योंकि जोफ्रा आज की डेट में नई गेंद से गेंदबाजी करें वही अच्छा है। डेथ में वो उतना कॉन्फिडेंस उनको शायद खुद को भी नहीं है और टीम मैनेजमेंट को भी नहीं होगा, और जोफ्रा आर्चर रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छी लेके नहीं आ रहे, बट एसआरएच के फैंस जो है वो होप कर रहे होंगे कि यार जोफ्रा आर्चर भी अच्छी गेंदबाजी करें। नांद्रे बर्गर का भी देखना रहेगा, लंबे टाइम के बाद आईपीएल खेल रहे होंगे। संदीप शर्मा तो है ही प्रूवन प्लेयर, आई डोंट थिंक कि उनको लेकर के कोई प्रॉब्लम होगी। डेथ बॉलिंग ही करनी है उनको, डेथ बॉलिंग वो कर देंगे। स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा अगर आप विकेट टेकिंग स्पिनर देखो तो आरआर की टीम में आपको हल्के दिखेंगे। रविंद्र जडेजा है, रवि बिश्नोई है। रविंद्र जडेजा भी ज़्यादा विकेट नहीं लेते, लेकिन चेन्नई की टीम में राइट हैंडर्स काफ़ी हैं, तो मैचअप तगड़ा रहेगा उनका चेन्नई की बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। बट रवि बिश्नोई भी ज़्यादा विकेट नहीं लेते, इकोनॉमिकल ज़्यादा रहते हैं, बट विकेट टेकिंग स्पिनर मुझे लगता है कि आरआर की टीम लैक कर रही है। और अगर वो खिलाना पड़े तो जो चौथा फास्ट बॉलर कह लो सुशांत या तुषार देशपांडे के रूप में खिला रहे थे, उसकी जगह पर बिगनोस पुथूर को खिलाया जा सकता है, तो वो एक चॉइस रहेगी, या यशराज पुंजा को खिलाया जा सकता है। बट आई थिंक दे विल गो विद बिगनेस पुथूर, तो इनके पास ऑप्शंस हैं, कवर अप कर लेंगे। आरआर की टीम में एक ही चीज़ की कमी है कि यंग टीम है और एक्सपीरियंस थोड़ा सा टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर में जो सीनियर प्लेयर चले गए हैं उसकी वजह से कम दिख रहा है। नजरें रहेंगी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर पर, और जो बल्लेबाजी है उनकी वो एक अलग तरह से चलती है। अब सीएसके की टीम उनको कैसे रोकेगी, नई गेंद उनको कहाँ करनी है, क्या उनसे दूर रख के गेंदबाजी करें, बाहर निकालने की कोशिश करें, और थर्ड मैन का एरिया, पॉइंट, डीप पॉइंट का एरिया वहाँ पर आउट करने की कोशिश हो सकती है, या फिर बाउंसर भी एक हथियार रहता है। लेकिन देखो उनकी बॉडी में गेंद आती है तो अच्छा पिकअप करके बड़े दूर दूर छक्के मारते हैं। और वैभव सूर्यवंशी जो है वो इस सीज़न मुझे तो लगता है कि फिर से एंटरटेन करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि प्लानिंग थोड़ी टीमों की बेटर होगी इस बार उनके अगेंस्ट, क्योंकि पिछले सीजन देख भी चुके हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का थोड़ा आइडिया भी लग चुका है। हालांकि अभी तक आप देखो वैभव सूर्यवंशी को कोई उस तरह से एक्सपोज नहीं कर पाया है,
बात हर कोई करता रहा है कि यार ऐसे खेलता है तो ऐसे थोड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है, आपको बॉलर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, मेरिट पर खेलना पड़ेगा, ये सब बातें बहुत हुई हैं। बट एक्चुअली में किसी ने भी उनके खिलाफ वो एरिया निकाल करके नहीं दिया है, वो चैनल निकाल करके नहीं दिया है कि यहाँ गेंदबाजी करो, आप यहाँ उनको आउट कर सकते हो। हाँ ज़रूर, अंडर 19 वर्ल्ड कप या एशिया कप में थोड़ा बहुत एक आधा डिसमिसल है, और एक्चुअली जो एक आधा डिसमिसल हुआ उनका जिस पैटर्न में, उसके 2-3 गेम के बाद उस पैटर्न में गेंदबाजों ने गेंदबाजी करने की कोशिश की, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उन्हीं गेंदों पर जिन पर वो आउट हो रहे थे उसके बाद बड़े शॉट्स मारे हैं, बहुत मार मारी है। बड़ा मजा आएगा मुझे लगता है कि इस बार वैभव सूर्यवंशी को देखने में कि वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। फिर रियान पराग की कप्तानी, नए नए कप्तान बने हैं, परमानेंट कैप्टन, पिछले सीजन टेम्परेरी कैप्टन थे, तो वो कैसे चलाएंगे। गुवाहाटी में मैच भी हो रहा है तो ये भी एक तरह का प्रेशर रहने वाला है आरआर की टीम के ऊपर। होम कैप्टन, तो जो क्राउड वगैरह आता है उनका, तो रियान पराग को तो सपोर्ट जो है वो अलग सा देखने को मिलता ही है, स्पेशली गुवाहाटी में जब मैचेस होते हैं। तो आई थिंक दोनों ही टीमें एक तरह से नई नई टीमें हैं। आप अगर सीएसके में देखो तो कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, और जो अदला बदली हुई है, संजू सैमसन उधर गए हैं सीएसके की टीम में, उधर से रवींद्र जडेजा इधर आए हैं, तो ये भी एक थोड़ा सा रहेगा दोनों का इमोशन किस तरह का रहता है। और एक्सपीरियंस के मामले में थोड़ा सा सीएसके को एडवांटेज है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में 2 बहुत एक्सपीरियंस बैट्समैन हैं। इधर आप देखो तो थोड़े से इनएक्सपीरियंस हैं, मिडिल ऑर्डर में भी, टॉप ऑर्डर में भी, और नीचे थोड़ा सा जो है फिनिशिंग कम से कम जो वर्ल्ड क्लास फिनिशर हैं या इंटरनेशनल फिनिशर हैं उनके हाथ में है, तो वहाँ थोड़ा सा आरआर की टीम जो है वो बेटर नज़र आ रही है। बट गेंदबाजी आई थिंक इधर नेक टू नेक है। स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो सीएसके का अच्छा है, नूर अहमद उनके पास एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप देखो तो इनके पास अकील हुसैन हैं, श्रेयस गोपाल हैं, ये सब ऑप्शन है। प्रशांत वीर भी गेंदबाजी करेंगे, तो आई थिंक वो है उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा विकेट टेकिंग नैक जो है वो स्पिनर्स में नज़र आ रही है। और फास्ट बॉलिंग में भी इंडियन टैलेंट अच्छा है, बट फॉरेन फास्ट बॉलर होने का फ़ायदा होता भी है कभी कभी, और कभी कभी अगर वो फॉर्म में ना हो तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। मज़ेदार रहेगा, मुझे लगता है कि स्टिल दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला है। चुनना अभी मुश्किल है कि दोनों में से विनर कौन बनेगा। आप लोग को अगर पता है तो कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।